जितना व्यक्ति सूक्ष्म है उतनी ही उसकी आभा व्यापक है, औरा व्यापक है, सामर्थ्य व्यापक है। आज भी ऐसे महापुरुष हैं जो समाज पर आती हुई विपदाओं को अपने संकल्पों से काट रहे हैं। आज भी अभी भी रक्त बहने की नियति, युद्ध की नियतियों को, अकाल की नियतियों को वो आज भी काट रहे हैं, चाहे वो बोल रहे हो चाहे वो ना बोल रहे हो। ये आश्रम आनंदमयी माँ का है, आपने नाम सुना होगा उनका। आनंदमयी माँ बहुत सिद्ध पुरुष हो गई। हमारी जब बहुत छोटी आयु थी तब मैया जी गोदी में लेके आई थी इनके पास, इन्होंने सिर पे हाथ रखा था। तो आनंदमयी माँ की स्थिति, वो योगी भी है, ज्ञानी भी है, तपस्वी भी है। जब वो यहाँ आई थी तो पूरा बीहड़ जंगल था, कुछ था नहीं। तो कहते हैं ना, जंगल में मंगल हो जाता है जब महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं। तो आसपास पूरा विकसित होने लगा। कभी समाधिस्थ हो जाती तो कितने कितने दिन भोजन नहीं पाती, कितने कितने दिन हो जाते, उन्हें याद दिलाना पड़ता। और यौगिक अवस्था उनकी ऐसी थी, तो कभी कभी ऐसे हो जाती कि कई लोगों का भोजन एक साथ कर लेती, कई लोगों का, कई बार तो दिनों दिनों भूखी रह जाती। तो जो योगी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जिनकी स्थिति एक साधारण मनुष्य की समझ के बाहर है, तो ऐसे महापुरुष रहें या ना रहें, पर फिर भी उनकी उपस्थिति, उनके वाइब्रेशन सतत साधकों को उन्नत करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाँ ऐसा है तो, कि जब संत महापुरुष एक शरीर में होते हैं तो बहुतों का कल्याण करते हैं, पर जब वो नहीं रहते हैं तब उनकी आत्मा व्यापक होके कई गुना ज़्यादा लोगों का भला कर लेती है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद उसकी सीमित अवस्था हो जाती है, वो दूसरे शरीर में चला जाता है तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। उसकी स्मृतियाँ उन व्यक्तियों के साथ बनी रहती हैं, स्मृतियाँ बनी रहती हैं। पर आध्यात्मिक पुरुषों के लिए उनका शरीर न हो तब भी जिज्ञासुओं के लिए वो पथ प्रदर्शक बने रहते हैं। आज भी नर्मदा जी के तट पर ऐसे जिज्ञासु हैं जिन्हें हम जानते हैं, ऐसे जिज्ञासु हैं जिनके गुरु ना हो, जिनके मार्गदर्शक ना हो, शरीर में ना हो, पर फिर भी वो सूक्ष्म रूप से उनकी प्रेरणा पाते रहते हैं, प्रेरणाएं उन्हें मिलती रहती हैं, उन्हें भी सूक्ष्म विभूतियों के दर्शन होते रहते हैं। तो अध्यात्म जगत बहुत उन्नत जगत है, बहुत विस्तृत जगत है, बहुत ही पाक जगत है, बहुत पवित्र जगत है। इसमें अगर कोई एक बार भी ईमानदारी से प्रवेश कर जाता है तो इन्हें रहस्यों के रहस्य उद्घाटित होने लगते हैं। सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत बहुत ही छोटा है, यहाँ है तो वहाँ नहीं है, इधर है तो उधर नहीं है, ऐसा है तो वैसा नहीं है। पर सूक्ष्म जगत ऐसा नहीं है, वो बहुत व्यापक है। जैसे आपके शरीर में भी आँखें एक जगह पर है तो हर जगह पर नहीं है ना, आगे है तो पीछे नहीं है, ठीक है। हाथ एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है, नाक एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है, पर उससे अधिक आपकी नाड़ियाँ सूक्ष्म हैं तो हर जगह पर है। आँखों में भी है, दिमाग में भी है, पेट में भी है, पीठ में भी है, तो पैर में भी है, सूक्ष्म है। उससे भी सूक्ष्म रक्त है आपका, तो वो भी हर जगह व्याप्त है कि नहीं। जितनी जितनी चीज़ सूक्ष्म होती है उतनी चीज़ व्यापक हो जाती है, ये सिद्धांत है। तो जब आपका मन जितना जितना सूक्ष्म होता है उतना ही उतना आपका मन भी व्यापक हो जाता है।
आप कभी कभी कहते होंगे, कभी आप इस बात का अनुभव करते होंगे कि आप कुछ मन में लेकर आए बात और आपको वो सत्संग से जवाब मिल जाता है। ऐसे कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि लगभग सभी, है ना, जितने लोग बैठे हो सभी। ऐसा क्यों होता है और कब होता है कि जब आप कोई प्रश्न लेकर मन में आते हैं और सामने हृदय शुद्ध है और जितना व्यापक है उतना ही आपकी बातों को पढ़ने में वो सक्षम हो जाता है, आपकी बातों का आभास करने में वो सक्षम हो जाता है। उसे कहने की नहीं, आभास की अधिक आवश्यकता पड़ती है, बोलने की नहीं, चुप रहने की अधिक आवश्यकता पड़ती है, पूछने की नहीं वरन उत्तर ही दे देने की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो जितना आप सूक्ष्म होते चले जाते हैं तब ये बहुत ही छोटी चीज़ें हो जाती है कि किसी की मन की बात पढ़ लेना, आपके मुख से जो निकल जाए वो हो जाना, और जो आप चाहते हो वो पहले हाजिर हो जाना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, नगण्य बातें हैं। हो सकता है एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, पर महापुरुषों के लिए या सूक्ष्म जगत के यात्रियों के लिए बहुत छोटी बात है, तुच्छ बातें हैं कि आपने किसी के मन की बात पढ़ ली, उसके मन में जो चल रहा था वो आपने समझ लिया, आपने वो चाहता था वैसा आपने कर लिया, और जो आप चाहते थे वो प्रकृति के द्वारा वैसा होने लगा, या सामने वाले व्यक्ति ने वैसा कर दिया जैसा आप चाहते। ये बहुत तुच्छ बात है। उसे परवाह नहीं होती कि वो जो चाह रहा है वो हो या ना, उसे एक बार परमात्मा पसंद आ गया और परमात्मा को वो पसंद आ गया, उसके बाद बात सारी खत्म हो जाती है। जैसे आप लोग स्थूल जगत में कहते हैं ना कि मोटे क्यों हो गए, बोले अब क्योंकि शादी हो गई ना, आप किसको पसंद करवाना है इसलिए मोटे हो गए, कहते हो ना आप लोग। अब किसको, इसीलिए हम शेप में नहीं रहते, खूब खाते पीते हैं, क्यों, अब तो शादी हो गई, ऐसे लोग जवाब देते हैं। तो क्यों शादी के लिए आदमी शेप में रहता है? हाँ, हो सकता है। आप जब फ़ोटो भिजवाते हैं या फ़ोटो आती है तो आप ये सुनना नहीं चाहते कि बहुत मोटे हो या थोड़ा बेढंग लगते हो, तो आप लोग उसके लिए डाइट करते हो, जिम जाते हो, डाइटिंग पर उतर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको किसी को पसंद करवाना है ना, सीधी बात है, हाँ कि ना? सही है, मैं सही हूँ? हाँ। पर जब एक बार पसंद आ जाता है तो आप निश्चिंत हो जाते हो। क्यों? क्योंकि अब कोई क्या ही कर लेगा। घर से निकाल तो नहीं देगा ना, तो फिर बिंदास खाते पीते हो, मौज मारते हो, आप चिंता नहीं करते हो ज़्यादा जैसी पहले करते थे, है ना, डाइटिंग वाइटिंग जिम विम की। सही हूँ मैं? तो हम किसी को पूछते, शादी के बाद मोटे हो जाते हैं, हम पूछते हो क्यों मोटे हो? बोले क्योंकि अब शादी हो गई ना। अरे तो शादी हो गई तो क्या हो गया? मोटापा तो दुखों का घर है ना, पतला तो रहना चाहिए। तो महापुरुषों की भी कुछ ऐसी बात है कि वो सोचते हैं कि दुनिया की परवाह नहीं होती, कोई अच्छा कहे या कोई बुरा कहे, कोई निंदा करे या कोई स्तुति करे, हम उसको पसंद आ गए ना, फिर कोई परवाह नहीं है, कुछ भी होता है, हम उसको पसंद आ गए और वो हमको पसंद कर लिया है, बात खत्म हो गई। तो ये सूक्ष्म जो उन्नत जगत है ये स्थूलता से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। उसमें आपकी मति गति चाल चलन रंग ढंग हर चीज़ बहुत ही दिव्य हो जाती है। फिर आप जहाँ चरण रखते हो वो चरण धूली भी गोपियों की माथे पर लगाने के काबिल होती है ना। तो कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि जो स्थूल जगत में कार्य करते हैं पर उससे कहीं ज़्यादा सूक्ष्म जगत में कार्य करते हैं। आज भी ऐसे महापुरुष हैं जो समाज पर आती हुई विपदाओं को अपने संकल्पों से काट रहे हैं। आज भी अभी भी वो एक निर्दोष व्यक्तियों की आपस में रक्त बहने की नियति, युद्ध की नियतियों को, क्रूरता की नियतियों को, अकाल की नियतियों को, मानव समाज की अवनति की नियतियों को वो आज भी काट रहे हैं। चाहे वो बोल रहे हो, चाहे वो ना बोल रहे हो, चाहे वो समाज के बीच में हो, चाहे वो समाज के बीच में ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो महापुरुष उन्नति कर सकते हैं, एक साधारण मनुष्य के हित की बात कर सकते हैं,
ऐसा न कानून कर सकता है, न कोई राजा कर सकता है, न समस्त देशों के राजा मिलकर कर सकते हैं। जो एक गुफा में बैठा हुआ योगी कर सकता है, हिमालय में बैठी हुई वो लंबी दाढ़ी और लंबी जटाएं कर सकती है, या समाज में बैठा हुआ एक मौन रखकर न जताता हुआ वो एक महापुरुष कर सकता है, वैसा शायद ही सारे संसार के माता पिता मिलकर या मंत्री मिलकर नहीं कर सकते। इसीलिए एक कनेक्शन एक व्यक्ति का महापुरुषों के साथ या परमात्मा के साथ ज़रूर स्थापित होना चाहिए। उसके कनेक्शन के स्थापित होने के बाद क्या होता है कि आप कहीं कहीं गिरने वाले हो, कहीं अटकने वाले हो, कहीं भटकने वाले हो, तो वो हाथ आपको थामते हुए हर जगह पर नज़र आते हैं। हर जगह यहाँ है वहाँ नहीं है ऐसा नहीं है। जितना व्यक्ति सूक्ष्म है उतना ही व्यक्ति व्यापक है। जितना व्यक्ति सूक्ष्म है उतनी ही उसकी आभा व्यापक है, औरा व्यापक है, सामर्थ्य व्यापक है। तो आप कोशिश करिए व्यापक बनने की। आप में भी वो समस्त सामर्थ्य है जो एक महापुरुष में हुआ करते हैं। आप में भी वो सारे सामर्थ्य हैं जो कृष्ण में हुआ करते हैं। आप में भी वो सारे सामर्थ्य हैं जो राम में हुआ करते हैं, जो गुरुजनों में हुआ करते हैं। पर उसके लिए हमारी थोड़ी सी उपरामता संसार के प्रति हो। हम लोग ना थोड़े उलझ जाते हैं, कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। घर का रहा न घाट का, जो धोबी का श्वान।